आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव, संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव के शीतला मंदिर में। शीतला मंदिर मतलब पूरे राजनांदगांव की आराध्य देवी। हालांकि पूरे विश्व में इनकी मान्यता है, लेकिन राजनांदगांव की प्रमुखता से आराध्य देवी शीतला मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। पिछले दिनों जब पर्यटन विभाग के लोग आए थे तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि तकरीबन 500 साल पुराना यह मंदिर है। रियासत काल से यह मंदिर है, हर मान्यता यहाँ पूरी होती है। हजारों की संख्या में जोत जलाए जाते हैं। दूसरे दूसरे शहर के, पूरे देश से यहाँ पर जोत जलाए जाते हैं। एक अलग मान्यता है, एक अलग कहानी है। पहले शीतला मंदिर कैसा था और अब शीतला मंदिर कैसा है, कितनी पुरानी इसकी मान्यता है, और माता भवानी, माँ जगदम्बा किस तरह से लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, एक एक चीज बताऊंगा, परत दर परत बनाऊंगा। बने रहिएगा इस पावन खबर में मेरे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेश महाराज जी। दशकों तक मंदिर की सेवा इन्होंने की, अभी भी सेवा कर रहे हैं। क्या कुछ है मान्यताएं, क्या कुछ मंदिर के विषय में वो बताना चाहते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, एक अंदाजन कि कितना पुराना होगा ये मंदिर? ये मंदिर जो है हमारे बुजुर्गों ने जो बताया उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। 450-500 वर्ष पुराना है, बुजुर्गों के हिसाब से। रियासत कालीन है। यहाँ के रजवाड़ा। आपको कितना समय हो गया महाराज? मेरे को मतलब बचपन से ही यही है। अच्छा। अब 10-12 साल के बाद जानकारी जैसी हुई है, उस समय से मंदिर में हूँ अभी तक। अच्छा, तो एक शीतला मंदिर है, बजरंग बली जी भी हैं, और शीतला मंदिर में अंदर में गर्भगृह में 4 मूर्तियाँ हैं। अच्छा। बीच में है माँ शीतला, उनके बाजू में है महाकाली, और शीतला की एक बाजू में है माँ सरस्वती, उसके बाद सिंह वाहिनी। ये गर्भगृह में है, और गर्भगृह के ऊपर में ये जो दिख रहा है स्वस्तिक के ऊपर, ये वो उनके माँ लक्ष्मी के सवारी का स्थान है। महाराज जी, मूर्तियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, मतलब जमीन से निकली थी? वो रिकॉर्ड के हिसाब से राजा जो यहाँ थे, यहाँ के, उनको स्वप्न में आया कि मैं यहाँ पर स्थित हूँ। तो पहले क्या पूरा तालाब था, चारों तरफ से पूरा तालाब था। उनको कुछ स्वप्न में आया कि मैं यहाँ पर स्थित हूँ, मुझे बाहर निकाल के स्थापित किया जाए। तो उनके द्वारा फिर इनको निकाल करके माँ शीतला को स्थापित किया गया। छोटा सा मंदिर था, चारों तरफ पानी। उसके बाद फिर धीरे धीरे श्रद्धा से श्रद्धालु भक्तगण अपना सहयोग करके, और कुछ सरकारी है ना, उससे बढ़ते गया हो, और आज जो स्थिति है वो अभी का है। और गर्भगृह के बाहर में एक तरफ गणेश जी है, एक तरफ बजरंग बली है, और एक तरफ सूर्य देवता है गर्भगृह के बाहर। शीतला मंदिर के ही पीछे भाग में जो राजनांदगांव के रियासत कालीन राजा थे, उनके मठ बने हुए हैं। मठ इन द सेंस कि यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। इसके बारे में जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी, ये मठ का पूरा बताएंगे दर्शकों को? हाँ, मठ यहाँ के जो राजा थे पूरे शुरू से, मतलब उसे
नाम तो इसमें लिखा हुआ है नहीं, सबका यहाँ पर अंतिम संस्कार यहीं हुआ है पूरा, राज परिवार का पूरा। तो उस उनका हिसाब उनका से मठ फिर बना है। उनका फिर मठ बना हुआ है, उनका जहाँ जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ है वहीं उनका मठ बना हुआ है। ये पूरा मठ है। ये अभी आखिरी राजा जो दिग्विजय दास, ये उनका है, ये बड़ा वाला जो गोल, ये है जो। हाँ, ये राजनांदगांव के जो आखिरी राजा थे मेरे साथ, आप जो देख पा रहे हैं, जो बड़ा गुंबद वाला मठ है वो राजा दिग्विजय दास जी का है। दास जी का है। इन मठों पर नाम तो नहीं लिखा गया है, सरेश्वर दास जी का नाम है, मतलब शायद कोई एक मठ बलराम दास जी का होगा, कोई एक मौली दास जी का होगा, सरेश्वर दास जी का नाम लिखा हुआ है, और वो जो बड़ा मठ है वो है दिग्विजय दास जी का। बाकी इधर पूरा है छोटा छोटा, और जो पूरे परिवार थे उनके। अच्छा, पूरे परिवार का मठ बना हुआ है। राजमाता का ये शीतला मंदिर के पीछे का भाग है। मैंने मठ के बारे में दिखाया, मंदिर के समझिए आप, अच्छा, मुक्ति धाम ही समझिए इसको। अच्छा, राज परिवार का मुक्ति मुक्ति धाम है ये। देखिए, मंदिर में सुख समृद्धि की कामना करने के लिए लोग आते हैं। मंदिर के पीछे राज परिवार का एक तरह का मुक्ति धाम जहाँ मठ बने हुए हैं। और मंदिर में क्या खास है कि क्या चीजें आपको जाननी चाहिए, आइए चलते हैं, बताते हैं आपको। शीतला मंदिर के ही भीतरी क्षेत्र में पीछे की ओर एक मान्यता है। यहाँ पर एक परेतीन दाई करके हैं, इनको परेतीन दाई कहा जाता है, मेरे साथ देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि बच्चे रात में रोते हैं, यदि उन्हें नजर लग गया है या कुछ वो है, तो यहाँ पर आके इनकी पूजा करने से, यहाँ कुछ चढ़ाने से वो ठीक हो जाता है। ऐसी मान्यता है। तो ये परेतीन दाई भी यहाँ पर हैं। शीतला मंदिर की एक एक कहानी कहाँ पर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए चलते हैं जहाँ पर मनोकामना ज्योति कलशों की स्थापना की गई है। ज्योति कलश कितनी यहाँ पर जली हैं और किस किस देश से की जली है? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपने बताया कि हमारे बड़े भाई साहब जो बड़े पंडित जी हैं, उन्होंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और हम अभी आपको एक जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पे मनोकामना ज्योति कलश जो है भक्तों का जलाया जाता है, जो बढ़ती क्रम में है। और इस समय वो ज्योत की संख्या 1550-1600 के आसपास की हो गई है, और घी का 200 का ज्योत अलग से है। इसका मतलब है कि 1800 के आसपास पहुंच जाएगी ज्योति कलश की, मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने वाले शहर के अलावा दूसरे देश की भी ज्योति कलश? जी, दूसरे देश की, जैसे कि शिकागो, अमेरिका, ये देश अलग देश के हैं। और अलग राज्य जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ से भी, जो यहाँ से रहने के बाद, माता की पूजा करने के बाद जो वहाँ जाके बसते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने हमारे कल्चर को भूला नहीं है। उन्होंने माता को भूला नहीं है। वो प्रति हर समय, हर 6 महीने में वहाँ से उनका पैसा आता है, जो इनके रिश्तेदार रहते हैं यहाँ, उनके माध्यम से ही उनकी ज्योति की जो प्रज्वलित की जाती है। शीतला मंदिर के ये नीचे के भाग का गर्भगृह है जहाँ पर मनोकामना ज्योति कलशों की स्थापना की गई है। अभी ये प्रज्वलित नहीं किए गए हैं, श्रद्धालु आते जाएंगे और वो प्रज्वलित करते जाएंगे। अभी जैसा कि आपने राज महाराज ने जो बताया कि तकरीबन 1800 से 1900 ज्योति कलश यहाँ पे जलाए गए हैं, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब के अलावा अमेरिका और शिकागो से भी ज्योति कलश यहाँ पर जलाए गए हैं। उसके अलावा राज्य और शहर की समृद्धि के लिए राज परिवार के द्वारा और पुजारी परिवार के द्वारा भी यहाँ पर ज्योति कलश स्थापित किया जाता है। तो अभी आप देख रहे थे राजनांदगांव की सुविख्यात पावन और रियासतकालीन सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर शीतला मंदिर की कहानी। सैकड़ों साल पुराना यह मंदिर है। राजा जी को
चारों ओर यहाँ तालाब था। राजा जी को स्वप्न में माता जी आई और कहा कि मुझे यहाँ स्थापित किया जाए। तब गर्भगृह में उन्हें स्थापित किया गया और उसके बाद से धीरे धीरे पहले ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, पहले यह छानी वाला मंदिर था। छानी वाला मंदिर था। धीरे धीरे मान्यताएं बढ़ती गई। माता रानी ने अपना कृपा की शहर वालों के ऊपर और धीरे धीरे आज ये समृद्ध परिसर आपको दिखाई दे रहा है। खबर में मैंने हर एक चीज आपको दिखाया, हमने हर एक चीज आपको दिखाया कि इसकी क्या मान्यता है और शीतला मंदिर में कहाँ पर क्या है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन की फिर से आपको एक बार बधाई और शुभकामनाएं। आने वाले 9 दिनों में हम आपको राज्य के अलग अलग मंदिरों में ले जाएंगे और कहाँ क्या है खास, इन सारी चीजों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।